हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। आज एक एग्जांपल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, इसको समझेंगे डिटेल में और एक एग्जांपल आपके सामने रखेंगे ताकि आप इसका फायदा ले पाए। इस कॉन्सेप्ट का फायदा कैसे लेना है वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज करके अपने कंफर्ट लेवल पे, अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। और ये देखिए, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपके लिए एक और वीडियो हमने ऐड किया था यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में। 2 पॉइंट सिस्टम को समझिए, प्राइस सेक्शन सीरीज में ऑलरेडी एडिट है, इसको देखें। इसमें डाइवर्जेंस के बारे में, इसमें MACD RSI के कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगेन बढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को आपके सामने जो एग्जांपल रखेंगे हम सीएंट लिमिटेड, इसके माध्यम से। और साथ के साथ आपको फिर से एक बार मैं कहूँगा, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए होली के फेस्टिवल को, और साथ के साथ लर्निंग हमेशा एज यूजुअल, देखिए लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी हमेशा रखनी है। अब इस स्टॉक को देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। देखिए, जब भी हम थोड़ा लंबे टाइम की सोचते हैं, कुछ महीनों की, कुछ सालों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम फ्रेम में जब भी आपको, अब फ्रैक्टल्स क्या होता है, देखिए जैसे ये एक रैली आई, फिर एक करेक्शन आती है, फिर एक रैली आती है। अब फ्रैक्टल नेचर में इस पूरी रैली में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर यही स्ट्रक्चर हाई लो का छुपा हुआ है। फिर ये जब करेक्शन आ रही है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें भी आप देखोगे तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और जब ये वापस रैली स्टार्ट हो रही है तो फिर से आपको वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये लैग कौन सा हो गया, ये वाला लैग। तो इसे कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब इसका फायदा कैसे लेना है, आपने समझा कि एक जो ये इम्पल्स है, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में इम्पल्स और करेक्शन की फॉर्मेशन है, और जो ये करेक्शन है इसके अंदर खुद इम्पल्स और करेक्शन की फॉर्मेशन है। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को बेसलाइन रख के, आधार रख के आप इसके ऊपर इसका फायदा ले सकते हो। अब मंथली टाइम फ्रेम में जब रैली बनी है तो बढ़िया वॉल्यूम भी बना है, करेक्शन आई है तो वॉल्यूम गायब हुआ है, फिर से रैली स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम जो है फिर से स्टार्ट हुआ। अब हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, इस करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कि मंथली के टाइम फ्रेम है, और मंथली के टाइम फ्रेम में कैसे ये करेक्शन खत्म हो रही है, कैसे हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अक्टूबर 2021 में जबरदस्त मंथली कैंडल रिजेक्शन वाली बन रही है, जो कि आगे कंटिन्यू होती रहती है। और अगर मैं लास्ट एक इंपॉर्टेंट कैंडल देखिए, ये अक्टूबर नवंबर 2021, ये अक्टूबर नवंबर 2022, एक साल तक ये करेक्शन रहती है, जब थोड़ा सा सिचुएशन पॉजिटिव आपको देखने को मिलती है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा, उससे पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम के MACD और RSI को आप देख सकते हो। देखिए, मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद ये करेक्शन, और उसके बाद फिर से आपको रैली देखने को मिली। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। अभी हम किस फेज को समझ रहे हैं, इस पर्टिकुलर फेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जब हम इस करेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए रिजेक्शन हुआ, और रिजेक्शन के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब इस तरीके से सिचुएशन आती है कि भाई जो करेक्शन की स्टार्टिंग होती है तो आपको देखने को मिलता है डाइवर्जेंस। अक्सर आपको डाइवर्जेंस के थ्रू ये चीज़ें, ये देखिए डाइवर्जेंस का हम बार बार बात करते हैं, तो डाइवर्जेंस के थ्रू ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप RSI के माध्यम से डाइवर्जेंस को समझ सकते हो, MACD के माध्यम से समझ सकते हो, और ये चीज़ ये और लंबे टाइम तक करेक्शन चल सकती है। देखिए, जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम आपका वीक हो जाता है और MACD सेंट्रल लाइन से नीचे चली जाती है, तो ये अब जो है, ये समझ लेना, ये थोड़ा और लंबे टाइम चल सकती है। अब ये लंबे टाइम चलती है, लेकिन अब इसमें एंट्री का मौका तभी है जब वीकली में वापस मोमेंटम आएगा। तो आप देखिए 2023 की स्टार्टिंग में इसमें देखिए मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब ये स्टार्ट हुआ मोमेंटम। और अगर आप देखोगे तो मोमेंटम का जो, मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को आप देखिए, अब मोमेंटम जो वापस जो लूज हुआ है वो गेन कैसे हो रहा है, कैसे समझना है कि जो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन थी उसमें जो है अब जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई। तो ये आपको दिखेगा भी, जब गिरावट की इंटेंसिटी कम होगी तो आपको लोज को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे सिचुएशन थी। आप देखिए, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अगले लो पे देखिए, ये मोमेंटम का आपको एक इनिशियल सिग्नल है डाइवर्जेंस का, जो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, जब पीक का फॉर्मेशन हो रहा था डाइवर्जेंस की। उसी तरीके से आपको बॉटम पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। कई बार आपको RSI के माध्यम से, कई बार आपको MACD के माध्यम से ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन खाली डाइवर्जेंस देख के नहीं, डाइवर्जेंस
सिग्नल्स देख के जो अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, एक तो वीकली का मोमेंटम में आना और दूसरा डेली पे साइकिल का स्टार्ट होना। तो ये अगेन अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा मंथली पे जो क्लियर कट आपको ये इस तरीके का फॉल देखने को मिल रहा है, वो वीकली पे कैसा दिख रहा है देखिए। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको वीकली पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अगर नहीं है तो ये लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देखिए ना वीकली पे जो स्ट्रक्चर है क्लियर आपको दिख रहा है। लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही देखिए। और यहाँ आके धीरे धीरे ये लोज की इंटेंसिटी कम होती है, फिर वापसी आपको देखने को मिल रही है, फिर एक और पॉजिटिविटी देख रहे हो ना, ये कैसा जोन चल रहा है धीरे धीरे करके। तो ये क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो इसका फायदा कैसे लेना है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर करेक्शन को देख रहे हो, तो इस करेक्शन को समझने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसकी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को बदलता हुआ दिख रहे हो, जो कि यहाँ कहीं बदलती हुई दिख रही है, यानी कि जो सीरीज थी वो बदलती हुई अब आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रही है, लो रिस्क की। दूसरा, इसी फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को हम साइकिल के माध्यम से देखते हैं कि भाई जो साइकिल बेरियस टर्न हुई, जब देखिए इसमें जाओगे तो और क्लियर आपको लोअर लो लोअर हाई की सीरीज वापस बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको साइकिल पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव साइकिल इस जोन में कहीं आपको एंट्री का मौका दे रही है, जो कि बहुत ही क्लोज टू 200 SMA है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब इसको बाइंग कर लेंगे, देखिए बहुत ही क्लोज टू चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे इंपॉर्टेंट जोन पे, यानी कि 800 से लेके 900 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपको पता है कितना है, और उसके बाद आप गेन देख लीजिए। इनका दोनों का एवरेज लेते हैं, मान लेते हैं आपने 850 पे इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और अभी का प्राइस देखिए कहाँ है, और हाई का तो चलिए छोड़िए, देखिए देख रहे हो ना किस तरीके से रैली आपको देखने को मिली। तो ये फायदा जो है वो आपको मिल रहा है बड़े टाइम फ्रेम का अंडरस्टैंडिंग लेके छोटे टाइम फ्रेम पे आप साइकिल को समझ रहे हो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये छोटी छोटी लर्निंग जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का। और इस तरीके की ढेर सारी वीडियोज आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज में ऑलरेडी रेडी हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जब कोई स्टॉक समझ में सामने से दिखता है प्रैक्टिस के दौरान, तो उनमें जो लर्निंग देखने को मिलती है तो वो आपके लिए हम वीडियो क्रिएट करते रहते हैं। और मैं आपको फिर से कहूँगा, टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हो और अगर आपका जो है स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना, तो भी वो आपको सिखा के जाता है। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया ऑलमोस्ट 850 पे और आपका स्टॉप लॉस ये लेवल था, ठीक है, आपका लेवल था 750 का, आपका 100 पॉइंट यहाँ पे लॉस हो गया, तो ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा कि भाई ये आपने एंट्री जल्दी ली, आपका प्लान फेल हुआ था, नहीं हुआ था, या आपका स्टॉप लॉस ये है। तो ये जो है आपको सिखा के जाएगा। लेकिन जब हम टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल कहे सुने पे जाते हैं और हम अपना जो है उसमें कोई इनपुट होता नहीं है, अपनी प्रैक्टिस होती नहीं है, अपनी एनालिसिस होती नहीं है। तो उससे क्या होता है, फिर हम ब्लेम गेमिंग के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए हमेशा ब्लेम गेमिंग से दूर रह के, बल्कि मैं कहूँगा लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी रखें, जिससे आप ऑटोमेटिकली टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर हो जाएंगे। अगर आपको कहीं से पता भी लग रहा है स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो आप अपना दिमाग जरूर लगाओगे कि हाँ, अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए और मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। और अगेन हैप्पी होली आप सभी लोगों को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।